चलिए भाई, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन। इसका जितना भी बेसिक है, जो फार्मूला आता है, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है हम सब फार्मूला बता चुके हैं। सभी को याद नहीं है, याद कर लेना अपना फार्मूला, क्योंकि सब फार्मूला के बेसिस पर ही सब बनता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सब पढ़े जाओ अपना अपना बुक में और बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि दिस इज द नॉट डिजिटल बोर्ड, ये लिखा हुआ मिले, ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं जा रहा है। डायरेक्ट पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? दो घन परोभ क्वेश्चन है ना, कहता है दो घन बना लो। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर। ये भी 64 है, ये भी 64 सेंटीमीटर क्यों है, सेंटीमीटर क्यों है ना। अब दो घनों को संलग्न करके, मतलब दो घनों के साथ में मिलाकर, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो मान लेते हैं इस घन का किनारा ए है, माना कि घन का किनारा बराबर है ए, ठीक है ना। तो आयतन बराबर, तो आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे भी, नहीं लिखेंगे टोटल भी, सिर्फ लिखेंगे भी बराबर क्या होगा? ए क्यू। आयतन कितना दिया हुआ है? 64। दिस इंप्लाइज ए क्यू, दिस इंप्लाइज, इसको पलटी मारो, ए क्यू बराबर कितना होगा? 64। जैसे ये बाहर ए को इधर किए हैं तो रूट के अंदर 64 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए बराबर क्या होगा? 4 चौका 16 चौका 64, 64 के तोड़ोगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 क्यू। तो ए बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इस घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। अब ये जब दोनों मिलेगा तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2a। जब इसे साथ मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, जब इन घन को मिलाया जाता है, बता मेरे भाई, जब घन को मिलाया जाएगा तो लंबाई तो टोटल हो जाएगा। तो बताओ एल बराबर क्या हो जाएगा? 2a, और बी बराबर क्या होगा? h, और h बराबर क्या होगा? a, ठीक है ना। लंबाई अलग हो गया, चौड़ाई अलग और ऊंचाई से, ठीक है ना। अब क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, इसको भी लिखेंगे भी, घनाभ का आयतन। यहाँ भी लिखे हैं हमने भी और यहाँ भी लिखे भी, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। ये घन के लिए हो जाएगा, ये घनाभ के लिए। मन करे तो यहाँ डैश, तो यहाँ डबल डैश, मन करे तो 1 v1 यहाँ पे v2, बस तो यहाँ पे लिख दिए। घनाभ ब्रैकेट में भी बराबर क्या होता है? फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू LV प्लस, इधर नहीं दिख रहा होगा वीडियो में ना, बराबर में लिखते हैं 2 इंटू LV प्लस का BH प्लस का क्या होगा? HL। घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ? LVH होता है। निकालना क्या है से देखो, पहले शायद कुछ और निकालना है घनाभ का। अच्छा सॉरी यार, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, लिखने की जरूरत ही नहीं है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऐसे निकालना है। क्या होता है फार्मूला बताओ? 2 LV प्लस BH प्लस क्या होता है? HL। आइए ऐसे निकालना है तो 2 L की जगह पर क्या लिखोगे? 2 B की जगह पर क्या लिखाएगा? B के जगह पे H के जगह पे A, H के जगह पे A, और L के जगह पर क्या लिखाएगा? 2a। अब बताइए S बराबर क्या होगा? 2 इंटू 2a स्क्वायर और प्लस क्या होगा? a स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 2a स्क्वायर। सही है। 2 2 4 1 5 a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज S बराबर क्या होगा? 5a स्क्वायर। S बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने a का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ से 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर। S बराबर क्या होगा? 4 चौका 16 5। ए यार गलत नहीं कर दिए, 1 स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 5। कहीं गलत नहीं किया क्या? गलत किए हुए तुम लोग को दिख नहीं रहा है। 2 गुने नहीं होगा 2, तो 5 दूना 10 और 4 के स्क्वायर
तो 10 गुने 16 बराबर इस बराबर कितना होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ में आ गया है? मुझे आशा है कि छाप लोगे। छापो इसको। क्वेश्चन नंबर सब 2 को पढ़ो। 2 क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ो। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कटोरा बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? अर्धगोला। हो गया ना? और इस पर क्या स्थित है पता है ना? एक बेलन है, ठीक है ना? और यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है टोटल? 13 सेंटीमीटर। अर्धगोला का व्यास कितना दिया हुआ है? तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास दिया हुआ है d बराबर कितना? 14। तो d बराबर 2r होता है बराबर 14। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। सुनो तो बोलता है इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है कि तुम भाई निकालो। बोल रहे हैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा? हई वाला के क्षेत्रफल प्लस हई वाला के क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। तो लिखो ना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हई वाला के क्षेत्रफल प्लस हई वाला के क्षेत्रफल। तो बताइए यही मारे हैं, यही दिन के लिए मारे हैं, अब मारेंगे फिर कल। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है। लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, जब चलेगी छड़ी तब जवान तुम लोग का एकदम फास्ट चलेगा। जब छड़ी चलेगा तो जवान पर पूरा याद हो जाएगा, जवान पूरा फास्ट हो जाएगा। बताइए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 2πr² होता है ना। लेकिन क्या है बेचारा इस 2πr² में ई वाला जो देख रहे हैं ये गोला, ये तो ऊपर वाला ढका हुआ है ना। तो हमारा तो इसका क्षेत्रफल निकालना था। लेकिन एक होता इसमें ही जुटा हुआ ना और क्षेत्रफल, जैसे कि अगर हो गया तो इसका तब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है इसे बताओ? 3πr²। 3πr² होता है, मतलब ई वाला भी होता है, ई वाला होता है, तब नहीं घटेगा। तब ठीक है 2πr² होगा। ठीक है, तब 2πrh प्लस का 2πr²। अब आइए अब यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे, निकल जाएगा। क्या सोल्यूशन करना? 2π कॉमन छाट लो और r भी कॉमन है तो r कॉमन छाट लो। क्या बचेगा? h प्लस का r। लेकिन एक बात जानती हो, हमारा इसका h निकालना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 13। तो बेलन का लंबाई कितना हो जाएगा? h बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से h बराबर टोटल लंबाई मान लो h कितना है? टोटल h है ना। तो h जब निकालना है मतलब बेलन का h निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल 13 है, 13 में से कितना घटा दोगे? 7। कितना निकला है? 7। 13 में से त्रिज्या, जैसे कि अगर ये जब हुआ तो यहाँ से यहाँ तक अगर कितना है त्रिज्या है
अगर मान लो कोई कटोरी है, अगर कटोरी है एन्ना है तो यहाँ तक अगर मान 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या भी तो 7 ना होगा है। तो इधर कितना होगा 7 घटेगा, कितना घटेगा 7, तो टोटल 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, ये समझ जाएगा ना। छो अब देखो तो यहाँ लिखो 2 गुने पाई का वैल्यू लेना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, एच का वैल्यू कितना है 6, लिखो 6। अब प्लस लिखो आर का वैल्यू कितना है 7। अब काट दो, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44, आ 7 छक 42, 42 में 22 से गुना करो, 44 से 42 में 44 से गुना करो तो 4 दूने 8, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 6 6 12, इतना ही रहेगा, कितना नहीं है, कितना है 1128। अच्छा 7 6 13 ना होगा, ये ना होगा, अच्छा और उसके अलावा भी गलत है। 7 से 7 22 दूना 44 हो गया, 7 6 13 ना होगा, तो 44 में 13 से गुना करो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 4 एकम 4, 4 एकम 3 2 5, 552 है आंसर। वहाँ पे 7 होगा, 572 है आंसर, बराबर 500। अच्छा ऐसा काहे होता है, लिखते कुछ लिखाता है कुछ, तो मुझे आशा है नींद नहीं आ रहा है, आशा है कि समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो बनेगा भी नहीं, बात तो सही है ना। सिर्फ दिमाग में ए फिगर बना लो कि हमारा निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। करना क्या होगा, हई बला के क्षेत्रफल प्लस हई बला के क्षेत्रफल, आंतरिक मतलब वक्र निकालना है ना, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, हेलो, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा दो और दोनों को जोड़ दो आंसर, या इसका अलग निकालो इसका अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो आंसर। छापिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतना है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो और माइंड में फिगर बना लो, क्वेश्चन बन गया, मेन इसमें फिगर है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ओनली फॉर दिस चैप्टर इज डिपेंड ऑन फिगर, अदरवाइज। आइए यहाँ पे, इसमें केवल और केवल फिगर है, डिपेंड है, फिगर पर क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें। क्या बोलता है, एक अर्धगोला पर स्थित है शंकु। आइए, ऐसे ने कटोरा में प्रियंका खा रही थी, आई क्या है शंकु, इस शंकु की ऊंचाई है, ठीक है ना। आज जितना ऊंचाई हेकर बार ना, आर जितना भइल बारे 3.5 वह ऊंचाई एकर भी भइल। शंकु का ऊंचाई अर्धगोला की ऊंचाई दोनों का सेम बा। कह रहा है, देखो यहाँ पर कहता है का कि टोटल का ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, बोलो तो। अरे देख के बताओ ना यार, 13 पॉइंट है, इतना ही ना ऊंचाई, कितना 15 पॉइंट, तो ये ना पूछ रहे हैं। तो बोलता है क्या बोल रहा है कि भाई साहब इसका आप क्या निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हई वाला के जोड़ दो और हई वाला के जोड़ दो और निकाल दो, यही ना कहला है, हई वाला के जोड़ो हई वाला के जोड़ो, आंसर निकालो। क्या हुआ, चलिए भाई साहब फोन आया था ना, अब यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे भैया, हई वाला के क्षेत्रफल हई वाला के दोनों को जोड़ दो, हई वाला निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तू ही बताओ क्या होगा क्षेत्रफल,
अभी तुम लोग बताना कि मारना मेरा जायज़ है या नाजायज़ है, तुम अपने बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे जायज़ है कि नाजायज़, तुम खुद कहोगे। बताइए किसका जोड़ेंगे? अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अब प्लस में किसका क्षेत्रफल? शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का, वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ना होगा रे। तो आइए, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर एल। अब तुम बताओ, अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा क्या? तो मारना उचित है कि अनुचित है? उचित है ना। अगर याद ना रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, खाली देखोगे बस। सही है, टेंशन ना लो। सोचोगे इस संपूर्ण का लिख लेते, इस संपूर्ण का मतलब यह हो रहा है ना कि इसका अब प्लस इसका दोनों मिला के संपूर्ण हो रहा है, समझ रही ना। ऐसा नहीं कि हम बेलन का संपूर्ण निकाल रहे हैं, शंकु का संपूर्ण, ना 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 ना, हम इन दोनों के मिला के संपूर्ण निकाल रहे हैं। बात सही है ना। यही रो बात कर रहे हो ना, हमारा पता चल रहा है, हमारा एहसास हो रहा है कि तू बात कर रहे हो। क्या कॉमन होगा इसमें से? पाई आर कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 2r प्लस का 2r प्लस का एल बचेगा ना, बचेगा ना। अब दर्द थोड़ा यहाँ पे होगा कि एल कहाँ से आ गया भाई। तो एल यहाँ देखो ना, एच का वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? एच टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15.5। किसका एच निकालना है? शंकु का एच। तो शंकु का एच निकालो, इसको मान लो एच, इसको मान लो कैपिटल एच बराबर आ? तो स्मॉल एच बराबर क्या होगा? टोटल का एच और माइनस कितना? 3.5, 3.5 आर, एच माइनस का आर होगा। तो एच बराबर क्या होगा? कैपिटल एच 15 और माइनस 3.5, तो कितना आएगा? 15 में से 3 गया 12 आ गया, 12। अब तुम बताओ, अगर तोड़ी के एच पता है, अगर आर पता है, तो एल ना निकलेगा। यही पूछ रहे थे तुमसे एल। तो एल बराबर क्या होगा यहाँ से? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एल का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 12 के स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना है? 3.5 के 7/2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? स्क्वायर कर दो 3. अब इसको हम कहीं अलग से निकाल के डायरेक्टली लिख देते हैं। 12 के स्क्वायर 144। अच्छा ऐसा करेंगे ना, थोड़ा सा जहदम होगा। हम क्या करना चाह रहे थे, जैसे 35 है, 3.5 है ना, तो इसको क्या लिखोगे तुम बताओ? 35/10 लिखोगे? हाँ, 5 7 35 और 5 दूना 10, 7/2 लिखेंगे। यही लिखना चाह रहे थे, 7/2, 7/2 के होल स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा? 144 आप प्लस 7 7 49 आप प्लस 2 दूना 4। जब जोड़ोगे ना सबके तो क्या मिलेगा पता है ना? 169, 144 ना ना ना, एलसीएम निकालो सबका। क्या होगा एलसीएम? 144 गुने 4 आप प्लस 49, अब बटा कितना है यहाँ पे? 4। 144 4 चौका 16 के 6 वहाँ से लेकर 4 दूना 8 1 9 4 एकम 4 आप प्लस 44 कितना होगा सब जोड़ोगे तो? 6 4 10 9 4 13 1 14 4 1 540 बटा का 4। ये इतना आएगा रे, ये गलत नहीं जा रहा है? हाँ, ये गलती नहीं जा रहा है। देखते हैं फिर से। आर कौन लिखते हैं? 7/2। तो ठीक है, 12 बढ़िया 144, 144 आप प्लस कितना हो जाएगा? 7 7 49 आप प्लस 4। एलसीएम निकालोगे क्या हो? 4 चौका 16 के 6 वहाँ से लेकर 4 दूना 8 1 9 और 4 एकम 4 आप प्लस 49 होगा ना। घंटू का इकन क्या जोड़ दिए थे हम? तो 9 6 15 625 होना चाहिए। 9 4 13 1 ये कितना 96 लिखे ना? 9 4 13 14
545 बटा फिर 4 आ जाएगा, तो फिर निकलेगा कैसे? 749। 4 चौका 16 का 6 हासिल है, 4 चौका 16। मेन बात है ना, गुना बहुत फास्ट है मेरा है? चर्च देरी से बोली लेकिन अच्छा बात बोली। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 17 के 7 हासिल 1, 4 1 अब प्लस 49, अब बटा कितना होगा? अब जोड़ोगे तो कितना होगा? 625 पूरना चाहिए था। 625 होना जाएगा। लिख देते, कहूँ 9 पूरेगा तो फिर दिक्कत हो जाए डर लग गया था ना, कहूँ लिख देते डायरेक्ट। देखो जोड़ के पूरा है। 9 6 15 7 4 1 12 5 1 6, ठीक। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है? इसमें घुसा देते हैं, कितना होगा? 576। अब प्लस कितना? 49 बटा 4, 4 तो इधर माता 4, 600 बटा 4, तो वर्गमूल कितना आएगा? 25 बटा का 2। ये बात समझ में आया कि नहीं है? तो भाई मेरे इक्वेशन बनाने से पहले हमको क्या करना होगा पता है ना? पहले सब निकाल के रख लेना होगा। जब एग्जाम में जाना तो हर बार लिख लेना, जगह छोड़ लेना, अपना बगल में लिख देना। आना था तो दिमाग में चला कि हमको एल निकालना पड़ेगा, तो पहले एल निकालो। ये कब पता चलेगा? जब 2 बार 3 बार 4 बार बना जाओगे ना, तो बस सोचोगे ना हम एक ही बार में बनाए और जाएंगे हम मारेंगे चल जाएंगे ना। ऐसा नहीं होता, कोई नहीं कर सकता ऐसा। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब लिखिए। पाई का वैल्यू 22 बटा का, आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 3.5। अरे यार एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, आंसर गलत जरूर आएगा, रुक जाना। प्लस 2 गुणे 3.5, अब प्लस एल का वैल्यू कितना है? 25 बटा का 2। अब 7 5 35, 0.5 आया तो 22 5 10 11 आ जाएगा, ठीक है ना? 11 आ गया। अब यहाँ पे गुना करोगे तो कितना आएगा? 35 गुना 70 तो 7 हो जाएगा, प्लस 25 बटा का 2। अब 11 हो जाएगा, 7 गुना 14, 14 25 कितना होता है? 7 गुना 14 और प्लस 25 बटा का 2 करो तो कितना आएगा? 11 गुने 25 और 14 कितना होगा? 5 4 9 39 बटा 2। कितना आंसर है? गुना करो, गुना करो, कितना होगा? 39 में 11 से 9 3 9 3 9 3 12 3 429। अब प्लस कितना हो जाएगा? बटा में 2 होगा, 2 से भाग दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2 चौका 214 पॉइंट समथिंग आंसर है। 214 पॉइंट, 2 चौका 214 पॉइंट, 2 चौका 8 214.45 है ना? हाँ, तो 214 पॉइंट 214.5 लिख देते, ठीक है ना? इतना ही आंसर होगा, ठीक है ना रे? चलो ठीक है, छाप जाइए, समझ में आ गया होगा। छापिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है? हेलो, क्वेश्चन 4 देखो, कह रहा है भैया कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है और अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए आइए, सबसे पहले क्या बनाते हैं? घन की घनाभ। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। अब देखो, अब इसका ठोस का नाम रहा क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? ऐसा हम यहां से भी रख सकते थे, अलग बात है। क्वेश्चन पढ़ो फिर से कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बना है ना ठोस, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो रे, अर्धगोला का अधिकतम व्यास पूछता है। अगर इस 7 सेंटीमीटर घन वाले भुजा है, मतलब ए बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर एक अर्धगोला ठपक से बैठा दिए। अब इसके ऊपर बैठाएंगे तो ये अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना होगा?
लिखो ना अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे तो व्यास ना हो गया अर्धगोला का, जब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का पूरा ढांक लिया तो व्यास ना होगा, तो त्रिज्या कितना हो गया 7/2। अब इसका बोलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो लिखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस घन का क्षेत्रफल, चाहे घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस, सुनो माइनस क्या लगेगा, माइनस जो अर्धगोला हुआ है तो ये बड़ा तो भाई साहब घन में घुसा हुआ है ना, गोल जो होगा तो आधार का क्षेत्रफल तो घटेगा। हाँ तो लिखो माइनस πr², πr² क्या चीज़ का हो गया पता है, ये जो हुआ ना ये वाला घट गया, आधार का क्षेत्रफल मान लो इसको, ये वाला क्या हुआ घट जाएगा, तो माइनस आधार का क्षेत्रफल लिख दो माइनस आधार का। अब देखो भाई क्या होता है फॉर्मूला घन का, इसलिए तो पीट पीट के याद करवाते हैं, घन का क्षेत्रफल, घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलो। हाँ हाँ संपूर्ण की बात हो रहा है, हाँ तो घन का संपूर्ण है तो कथी है, मार जब डंडा उठाते तो याद हो जाता है, क्या होता है 6l², क्या होता है 6l², यहाँ पे एल ही है ना तो यहाँ पे एल ले लो, यहाँ एल ले लो, यहाँ एल लिख दो, कोई मतलब नहीं है। अब प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², अब माइनस ई वाला आधार का क्षेत्रफल होगा ना, अरे ये वाला इसमें ढक गया है तो उसका घटाओगी ना तब ना निकलेगा, ये बेचारा के तो घटा के निकालोगी तब ना। घन का क्षेत्रफल लिखिए ना तो यह ना संपूर्ण हो गया, टोटल निकाल रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला 3πr² होता है। यहाँ पे हम संपूर्ण अर्धगोला के नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ अर्धगोला के बकपीट का लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है 2πr² होता है, उसमें से पाई जो घुसा है इसमें चला गया, उस वृत्त जिले का जो है वो चला गया उसमें आधार, तो उसको तो घटाएंगे हम, तो घटा दिए, तब 6l² हो गया, और प्लस क्या हो गया πr² हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे भैया, 6 गुने l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 7k² और प्लस क्या 22/7, r का वैल्यू कितना है 7/2 है ना, गुने 7/2। अब काटो यहाँ से 6 गुने 49 अब प्लस कितना होगा 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, 11 7 77/2 गुना करेगा कितना 9 चौका 36 का 6 हासिल 3 6 चौका 24 3 276 रहेगा, गलती नहीं हो रहा है। द्वितीय 6 और द्वितीय 6 2 8 2 5 10 जोड़ो था 8 6 14 7 3 10 1 11, गलती नहीं है 314 332 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 333 आना चाहिए, जो कि गलत है, आंसर इतना होना चाहिए, गलत किया कहीं देखो, अरे 332.5 आंसर आएगा है ना, हम गलत किया है हमको पता है। तो 7 7 49 9 6 अरे यार कहे ना गलत है, कहे ना गुना मेरा बहुत फास्ट है, टेंशन मत लेना। 9 6 54 के 4, ओहो गलती हो गया, 9 6 54 के 4 हासिल 5 6 चौका 24 5 29 94 हो गया। अब प्लस इतना जोड़ दो, अब जोड़ो 8 4 9 4 9 3 12 1 2 1 भाई मेरे आप उनका कौन सा नहीं हो गया, अधिकतम क्या पूछता है व्यास, चलो एगो आंसर हो जाएगा, अधिकतम एगो ही हो गया, एक में और 2 में अर्धगोला का अधिकतम व्यास
अर्धगोला का कर्का कौन ई कर रही बच्चा लेकर अधिकतम व्यास बराबर कितना होगा 7 होगा 7 सेंटीमीटर। देखो कहीं अगर हम सेंटीमीटर छोड़े हैं मीटर छोड़े अपना लगा लेना। हाँ लिखिए हो गया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 या 6, 5 नंबर क्वेश्चन सब पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। बोलता है भैया कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। एकदम सिंपल बहुआ वाला क्वेश्चन है। कैसे? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घन बनाइए। क्या बनाइए? सबसे पहले घन बना दिए। घन बन गया ना। अब इसको इसके अंदर से काटकर क्या बनाया जाता है? अर्धगोला बनाया जाता है। आइए काटते हैं, अंदर अर्धगोला बनाते हैं। बन गया। अब क्वेश्चन पर हो क्या बोल रहा है कि घन का जो किनारा होगा अर्धगोला अर्धगोला के व्यास के बराबर होगा। शायद यही बोल रहे हैं कि कहाँ गया काट कर अर्धगोला गड्ढा बनाया जिस पर अर्धगोला का व्यास घन के किनारा के बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घन का जो किनारा है, घन का किनारा यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, घन का जो किनारा है अर्धगोला के किनारे के बराबर है, अर्धगोला के व्यास के बराबर है। सॉरी यही ना होगा। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि अर्धगोला का व्यास बराबर है घन के किनारा का व्यास। घन के किनारा है ना, अर्धगोला का व्यास घन के किनारा के बराबर होगा। मान लेते हैं घन का किनारा L, माना कि घन के किनारा बराबर मान लिया। तो अर्धगोला का व्यास क्या होता है? D होता है ना। व्यास का मतलब क्या होता है? D। तो पहले घन का किनारा क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। अर्धगोला के व्यास के बराबर है। तो अर्धगोला का व्यास क्या होता है? अरे 2r लिख सकते हो ना, यहाँ पे 2r लिख सकते हो ना। तो यहाँ से r बराबर क्या होगा? L बटा का 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो क्या बोलता है क्या? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लो बोल क्या रहे हैं कि भैया इसका आप निकालिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो इस घन का आयतन होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है ना। इस 2πr² में हई बड़ा तक घट जाएगा, माइनस का क्या करेंगे? πr² कर दिए। तो 6l² और प्लस का 2πr² में से घटेगा तब πr² बचेगा। r बराबर क्या है? L/2। तो यहाँ से लिखेंगे 6l² और प्लस का पाई, r की जगह पे L/2। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या पाएंगे? 6l² और प्लस का पाई इंटू L²/4। कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम निकालोगे यहाँ से 4 इंटू 6l², गलती बता रहे हैं ना, 24l² अब प्लस क्या हो जाएगा? L² पाई L² है ना होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन छाटोगे? L² कॉमन छाटोगे तो क्या बचेगा? यहाँ से L/4 कॉमन काट लो तो यहाँ पे बचेगा 24 प्लस का क्या भाई? यही आंसर होगा 24 प्लस का 5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे आशा है कि समझ में बिल्कुल आ गया होगा। छापिए। आया या समझ में नहीं? फिर से बोलो, समझाऊंगा। बुझाया कुछ कि नहीं बुझाया? तो बोलना चाहिए ना। बैठ क्यों जाती हो? देखो ये क्या है? अर्धगोला का बोलता है कि व्यास जो होगा किनारा के व्यास के बराबर होगा। तो किनारा का व्यास L होता है ना। अर्धगोला का व्यास
किसी भी चीज़ का व्यास कितना होता है, डी बराबर 2r होता है, तो यहाँ पे 2r लिखे, r बराबर l/2 हो गया, हो ना गया। अब देखो अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब भाई साहब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँ घन का और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा शेष जो है सेंसर निकल जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6l² होता है, इसलिए ना मार्क के रटवा रहे हैं, क्योंकि उनका पता है कि बिना फार्मूला नहीं सॉल्व कर सकते हो। अब प्लस किसका क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है ना, लेकिन उसमें से हॉय वाला तो हटेगा ना, ये तो उसी में डालल है ना πr², तो πr² को हटा दिए तो बच गया, r की जगह पर l/2 रख दिए, यहाँ से सोल्यूशन कर दिए, निकल गया। छप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 सब पढ़ो। क्या बोलता है कि एक कैप्सूल है, क्या है, एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कैप्सूल कैसा है ना भैया, और दोनों सिरा पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला क्या लगा हुआ है, और टोटल लंबाई कितना है, 14 है ना, यही ना लंबाई रहे, हो गया। और इसका जो व्यास है कितना दिया हुआ है, बोलो 5 mm, ये ना दिया हुआ, इतना क्लियर है। तो बोलता क्या है, इसका निकाल लीजिए भाई अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी भाषा क्या सोचना है, पहले सोचो करना क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आप बीच वाला के क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को कहानी खत्म, आंसर आ गया। इतना ही तो करना होता है, इतना के लिए लिखना पड़ता है। तो लिखो ना, सबसे पहले अर्धगोला का त्रिज्या बराबर लिखो, अर्धगोला का हलना नहीं, त्रिज्या r बराबर क्या होगा, यहाँ से अर्धगोला का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास अगर 5 mm है तब त्रिज्या कितना होगा, 5/2 होगा कि नहीं होगा, 5/2 mm होगा ना। अब बताओ 5/2 mm इधर से भी हो गया, 5/2 mm इधर से भी हो गया, मतलब कितना हुआ पता है, अढ़ाई इधर हो गया, अढ़ाई इधर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक अढ़ाई हो गया 2.5 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2.5। अब बीच में कितना बचेगा से बताओ, शंकु की बेलन की लंबाई कितना बचेगा, बेलन की लंबाई बराबर है, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 9, टोटल कितना है 12, 14 माइनस अढ़ाई इधर कितना हो गया 5, तो 2 गुने कितना 2.5 बराबर होगा 14 माइनस का 5 बराबर का 9 mm। 9 mm हुआ कि नहीं हुआ, इतना तो हो गया। अब बोलता है क्या, आप निकालिए, क्या इसमें निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हम नहीं लिखेंगे पूरा भाषा, लिखना परिचय लिख देते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप प्लस क्या होगा 2 गुना अर्धगोला, अर्धगोला का क्या ये ना होगा, ऐसे तो इंग्लिश से कन्वर्ट कर लेना, रेडियस ऑफ सेमी स्फीयर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, यही ना होगा। दिस इक्वल टू बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², ये ना होगा। अरे भैया यही ना होता है रे, 2πrh होता है, 2πrh लिख दिया, कैपिटल R लिख दिया,
दोनों के लिए तार वही ना होगा, कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, आर का दो। अब आसान करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर एच, आप प्लस का 2 दूना 4 पाई आर एच, यही दिन ला मारते हैं ताकि कैलकुलेशन सबको सही हो जाएगा। 2 को इसमें 2 को इसमें, 2 कॉमन हो जाएगा, पाई इसमें पाई आर इसमें, खत्म। क्या बचेगा, एच प्लस का क्या बचेगा 2r। क्लियर, सब हो गया डिक्लियर। क्लियर की फिर मत पढ़ो। 2 गुने ऊपर दिख रहा है कि नहीं, ऊपर दिख रहा है, स्क्रीन लॉक है। 2 गुने 22 बटा, तू अंतर्यामी है ना। आर का वैल्यू कितना है, 5 बटा का 5 बटा 2। अब चाहिए क्या मेरे को, एच। एच कितना है, एच 9, और 2 गुने आर है, आर का वैल्यू कितना 5 बटा 2। हाई से हाई खत्म, कोई कटेगा क्या, अरे 2 से खत्म। 22 बचे बटा 7, अगुने 9 5 14, 22 11 दूना 22, 220 आंसर होना चाहिए। 110 गुने 7 गुने 9 5 14, 7 दूना 11 दूना 220 mm। बोल, समझ में आया, आंसर मिल गया ना तरह से, ठीक है ना, छाप लोगे, आसान है ना छाप। ये सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात है 9 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाई साहब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। फिगर बना लिया समता में। अब बोलता है यदि बेलन के भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू के बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। आधार की कैनवास से नहीं ढका जाता है। अब देखो, एक तंबू एक बेलन के आकार है, ये देखो एक तंबू एक बेलन के आकार का है, हो गया, और इस पर क्या रखा हुआ है, अध्यारोपित है मतलब ऊपर से रखा गया हुआ एक शंकु रखा गया हो। अब बताओ कौन कितना दे दिया है, एक शंकु रखा हुआ है ना, जिसका व्यास की त्रिज्या है 2.1। अब देखो आगे पढ़ के भी तो बोल सकता था, गधा कोई नहीं पढ़ता है। जिसकी ऊंचाई, अब यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 2.1 और व्यास कितना है 4 मीटर है ना। 2.1 मीटर है कि सेंटीमीटर है, 2 मीटर है कि सेंटीमीटर। अरे कम से कम पढ़ो तो बुको तो पढ़ो, बुकों को नहीं पढ़ता है। क्लियर है, आगे देखो, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है, सॉरी ये वाला होगा ना, तिर्यक ऊंचाई कितना है, एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई इसका दिया हुआ है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर है ना। तो बोल क्या रहा है भाईजा, तो बोल रहा है तो इस तंबू के बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद कितना रेट है नहीं है वेट है सब निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए तंबू कैनवास का क्षेत्रफल लिखो, तो यहाँ पे कैनवास का क्या है क्षेत्रफल है। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी भाषा में हम क्या कर सकते हैं, बराबर यहां से करते हैं हम, हाई वाला के क्षेत्रफल प्लस हाई वाला के क्षेत्रफल करना होगा ना। अब बताइए अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो हमको क्या चाहिए, पाई आर एल चाहिए। क्या चाहिए बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
सॉरी बेलन का बकपीस का क्षेत्रफल 2 पाई RH, ठीक है ना। ओकरा बाद किसका निकालोगे? पाई आर एल का। किसका? पाई आर एल। इसका होगा कि इसका होगा? अच्छा, पाई आर एल नितेश खड़ा होता है, किसका क्षेत्रफल होता है? पाई आर एल। हाँ, तो पूछ रहे पाई आर एल किसका क्षेत्रफल होता है? पाई आर एल किसका क्षेत्रफल होता है? तुमसे यही पूछ रहे हैं। याद नहीं? बहुत सुंदर बात, बैठ जाओ। ऐसे याद नहीं करना, दुनिया मारता है याद नहीं करने के लिए, याद करने के लिए। हम मारेंगे नहीं मारेंगे, पता है क्या है? याद नहीं कर, क्या तब ना होशियार होगा। याद कर लेगा तो बुड़बक हो जाएगा, बता हो जाएगा। तब पाई आर एल किसका होगा? लिखो यहाँ पे, लिखो पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप प्लस किसका होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाईजान अब जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? इसका होता है पाई आर एल। हम इतना नहीं करते, हम एक हई वाला लिखते हैं, हई वाला छाप देते, कहानी खत्म। समझ रहे हैं तो लिख देंगे, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे हेलो, लुक हियर। अब चाहिए हमारा ई तब पता ही है, ई पता ही है, एच भी तब पता ही है। एच तो 2.1 है, ये है। लेकिन दिक्कत हमको दर्द थोड़ा सा यहाँ है कि एल पता नहीं है। तो एल पता कैसे होगा? तो एल कहाँ पता? एल पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब निकालने की जरूरत नहीं है। आइए, तो यहाँ से बैठाते फार्मूला क्या होगा? 2 गुने कुछ छांटना है, छांट लो यहाँ से। क्या छांटेंगे हम? पाई आर छांटेंगे, पाई आर। तो क्या बचेगा? 2H। अब प्लस क्या बचेगा? एल, यह ना बचेगा। तो 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है? अगर डी है 4 मीटर तो आर कितना हो जाएगा? तो लिखो 2 यहाँ 2 गुने एच का वैल्यू 2.1। अब प्लस क्या हो जाएगा? एल का वैल्यू कितना है? 2.8। अब सब जोड़ोगे तो कितना? 22 × 44 बट्टा का 7 और गुने का 2.1 में गुना करो कितना से? 2 दूना 4। अब प्लस 2 तो 44 बट्टा का 7, 8 2 10 है ना होगा। तो 44 बट्टा का 7 बराबर कितना आया? 44। इतना आया ना। अब चूंकि लिखो 1 वर्ग 44 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पर क्या रुपया खर्चा गिरता है? 500। इसलिए 44 वर्ग मीटर स्क्वायर पर क्या रुपया खर्चा गिरेगा? 44 गुने 500 बराबर कितना हो जाएगा? 500 का इतना है 2200 रुपया। आइए ना, सजाइए ना, उसके बाद उतारिएगा। समझ में आया? हाँ, छापो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है? देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा। कहता है कि ऊंचाई, गौर से सुना, सबके पास बुक होना चाहिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट ले आता है। एक बेलन में से। तो सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। देखो कितना अच्छा सुंदर फिगर बनेगा इसका से। ये बेलन हो गया ना। इसमें से ना इसमें से ना वो शंकु काट लिया गया है, ठीक है ना। अब क्या किसका किसका कितना दिया हुआ लंबाई लिखाओ? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? h बराबर
आगे बोलो। ब्याज कितना है? 1 तो मांगता क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो बहुत आसान है, एक लाइन निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है और इस शंकु हुआ तो इसका तो एल निकालना पड़ेगा ना, एल निकालना पड़ेगा ना रे। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है एच बराबर क्या है 2.4 है, और यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 1.4 बटा क्या अपना 2 हो जाएगा, ये ना होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बटा का 20 2 सते 7/10 ये ना होगा। और ज़्यादा खुश करोगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 24 बटा का 10 2 से 12 और 2 से n निकलेगा। तो यहाँ से h बराबर इतना, r बराबर 7/10 और h बराबर कितना है 12 बटा का क्या निकालना l, तो l बराबर क्या होगा √h² प्लस r²। जब भी शंकु रहे l ना पता रहे तो l हम ऐसे निकाल सकते हैं। h के स्क्वायर कितना होगा 12/5 के स्क्वायर और प्लस r के स्क्वायर कितना होगा 7/10 के स्क्वायर, ये ना होगा। अब सॉल्यूशन करो तो यहाँ से क्या निकलेगा l बराबर 12 के स्क्वायर 144/25 7 के स्क्वायर 49 बटा का कितना 100। अब दोनों का एलसीएम लो, कितना होगा एलसीएम यहाँ से l बराबर 100 25 से चौका 100 तो 144 चौका कितना होगा 4 चौका 16 4 चौका 16 17 4 1 5 यहाँ पे क्या होगा 49। अब l बराबर क्या होगा यहाँ से जोड़ोगे तो 500 कितना पड़ेगा 9 6 15 7 4 11 1 12 बटा 100। इसका वर्गमूल कितना होगा l बराबर कितना होगा इसका रूल 25 बटा कितना पता चल रहा है कैसे होगा से नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन इन्हें ना मारते थोड़ा सा 625 तोड़ने आता है ना, क्या होगा 25 गुने 25 होगा। इसे करवे नहीं करता, चौथा पचमा की कहानी है, चौथा में सिखाते हैं ये सब। 2 को अंदर तो एगो कितना 25/10 आ गया एल, हाँ आ गया ना 25/10 आना गया। अब क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है अब नहीं लिखेंगे इस बार, पक्का नहीं लिखेंगे। बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा शंकु का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ 2πr इंटू आर प्लस का h। इसमें से हई वाला जो शंकु आकार आधार का बेस जो होगा इस बेस को घटा देंगे, माइनस का क्या कर देंगे πr²। अब प्लस इस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है πrl, क्या होता है πrl। अब इसमें से पहले इसको साइड करो, तो यहाँ से क्या करोगे कॉमन मान ले। अब यहाँ से सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन कैसे होगा सब में से कॉमन छाटो, पहले पाई छटेगा आर छटेगा, तो पाई छाटो और आर कॉमन छाटो तो क्या बचेगा 2 इंटू का आर प्लस का एच, और माइनस क्या बचेगा यहाँ से आर बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस का पाई छाटे आर छाटे तो बचेगा एल, ये ना होगा। आइए इसका वैल्यू रखिए 22/7, आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू 7/10 7/10 2 गुने का 2 इंटू जब ऐसा ब्रैकेट है ना तो बड़ा वाला मार देना, ठीक है ना। आर का वैल्यू कितना है 7/10 और एच का वैल्यू 12/5 क्लियर है। अब माइनस में क्या आ जाएगा आर का वैल्यू 7/10 अब प्लस का क्या हो जाएगा एल का वैल्यू। ऐसा करें रुक जाओ थोड़ा देर के लिए ना, ऐसा नहीं करो, इसमें थोड़ा सा झमेल जा रहा है, उससे अच्छा हम क्या करते हैं यहाँ से ले लेते हैं πr। अब इसको करेंगे 2r प्लस का क्या होगा 2h माइनस का r प्लस का l हो गया। अब यहाँ से क्या होगा πr 2 गो में से हो गया, एगो बचेगा प्लस का क्या बचेगा 2h बचेगा प्लस का l। अब तो यहाँ से बैठा दो सब 22/7 हो जाएगा, r का वैल्यू 7/10 हो जाएगा, 7/10 होगा। यहाँ से फिर लिखोगे 7/10 अब प्लस का क्या लोगे 2 गुने का 12/5 अब प्लस एल का वैल्यू कितना निकला है 25/10 ए ना। अब यहाँ से सॉल्यूशन करो भैया, 7 से 7 खत्म तो कितना होगा 22/10। बात करोगे एलसीएम लो कितना होगा 10 5 5 का 10 तो क्या बचेगा 7
अब प्लस क्या होगा, 5 दूना 10, बचे 2, 2 दूना 4, अब 12 चौका 48। अब प्लस 10 से कम 10, बच गया 25। आइए तो क्या होगा 22 बटा का 10। अब यहाँ सबके जोड़ो, 48 7, 48 2 50 5 55, 55 5 60, अब 80 बटा 10 बटा सीधा बचेगा 8, 17.6 आंसर। नहीं होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 80 बटा का 10, खत्म। एक जोड़ा से जोड़ा खत्म, तो क्या बचेगा 22 गुने का 8 बटा का कितना 10। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 बटा का 10, डिवाइड करोगे तो कितना 17.6। इतना ही आंसर है लगभग में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, कृपया करके छाप लीजिए। सब बुक देखो। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। सब बोलता है क्या कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकले हुए एक वस्तु बनाई गई। जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो एक बेलन तैयार किया गया, क्या है एक बेलन, लो हाई बना लो, ये क्या है बेलन है ना, बेलन। और इधर से खोद दिया, इधर से खोद दिया, बना दिया क्या अर्धगोला। हाई वाला से खोदा तैरने से अर्धगोला, हाई वाला से खोला तैरने से अर्धगोला। हाई वाला की ऊंचाई ए चुप, इधर से ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर की मीटर है, जल्दी देखो सेंटीमीटर। हाई वाला की त्रिज्या कितना दिया हुआ, त्रिज्या की व्यास दिया हुआ है, बोलो जल्दी 3 तो कहता है कि इसका ठोस जो बना है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है ना, पूछता है पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अल्लाह हाई ला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो आओ मेरे राजा सुनो, बेलन का आयतन होगा ना, बेलन ओह मेरे राजा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन, 2 गुने प्लस इधर लिखते हैं 2 गुने अर्धगोला का आयतन। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन अपने आप सब बना ले सकता है। अर्धगोला का आयतन, चलो अब क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है 2 पाई RH, प्लस क्या होता है अर्धगोला का आयतन 2 गुने, अर्धगोला क्या गो है 2 गो, तो 2 गुने क्या होगा अर्धगोला का आयतन पूछ रहा है रे, क्या पूछ रहा था रे, क्या पूछ रहा था, तो हम क्या लिख दिए, तो बोलना चाहिए ना 2 पाई RH ढक्कन सा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सब ढकने हैं 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल है। तो 2 गुने क्या होता है अर्धगोला का क्षेत्रफल, बोलो 2 इंटू, ये हो पता नहीं रे, बोलता रे अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ से तू सुनाई था तब क्वेश्चन बन गया 2 पाई RH, अब प्लस क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर। खलियो मेरा खत्म हो गया, रुक अभी रुको, अब देखो इसमें से छाटो 2 पाई R, क्या बचेगा H प्लस का R, तो 2 गुने
22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 3 पॉइंट का 5 एच का वैल्यू कितना है 10 अब प्लस 3 पॉइंट का 5। अब देखो 7 पचे 35 बचेगा 0.5 तो 2 गुने 22 गुने 5/10 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पॉइंट वाला अरे हई वाला हई है तकरा हई हटा दे लिख दे 10 हो गया। अब कितना 10 3 13.5 हो गया ना। तो ई काटो 5 दूना 2 से 2 खत्म बचेगा 22 गुने 13.5। अब गुना करो कितना होगा, गुना करो तो फ्रैक्शन 13.5 में 22 है ना। तो 22 बचे 110 हासिल 11 22 दिया 66 11 66 6 कितना होगा 66 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 हासिल 7 22 7 23 24 25 26 27 28 29 कितना होगा 29। क्या वो छाटना है तो 298 होगा क्या, कितना होगा 298 सेंटीमीटर। यही आंसर होना चाहिए है क्या, लिख लो मिला लो आंसर मिला लो। नहीं मिला का 374 मुझे शक लगा था तुम कहते मिला लो मिला लो मिला लो, कहीं गलत है देख लो क्या गलत है, गुना गलती होगा गुना करो। हम फास्ट है ना गुना में इसलिए गलती कर दिए होंगे। 5 दूना 10 3 दूना 6 1 7 2 एकम 2 5 दूना 10 3 दूना 6 1 7 2 एकम 2 0 7 7 2 9 ना गुना तो सही है, तो गुना सही तो गलत कैसे हो गया 2 पाई आर इंटू एच। देखो तो गलती 2 गुना 22/7 आर का 3.5 सही है 5 सही है एच अरे सही है ना 22 गुना 13.5 सही तो है। अरे यार कुछ छूटल है यहाँ क्या है क्या लिखे यहाँ जा रे ठेकुआ जा सब ढक्कन है रुक अब मिला देते हैं। अब सुनो तो अब इसमें अगर 2 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ एच प्लस 2 गुने 3.5 होगा 3.5 का मतलब 7 10 7 कितना हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 17। अब गुना करो अब पूर जाना चाहिए 17 दूना 34 हाथ में लगला हाथ में 3 17 दूना 34 3 35 36 37 कितना होगा हेलो बराबर 374 सेंटीमीटर है आंसर। बोलिए बजरंग बली की खत्म। चैप्टर आज खत्म हो रहा है, फिर अगला स्टार्ट करेंगे कल 0.2। तो इसी के साथ सभी को कहना यही चाह रहे हैं यदि मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए बोलने